ये 10 लाख, 6 लाख के शौचालय और जी 4 लाख खाते में। ये 50 लाख की कच्ची सड़क बननी है। इनमें से 10 लाख इंजीनियर के और 5 लेबर के, 20 का मटेरियल। तो कुल मिला के 50 में से 35 माइनस करने पे 15 लाख के खाते में। तो 15 एक खाते में और जी 20 और 40 लाख। और इलेक्शन भी आ रहा है अगले महीने, ऐसा कहाँ था। अरे बेटे कैसे परेशान सा बैठा। बा कुछ ना पिताजी, हिसाब समझ में ना आ रहा। ठीक है तो तू हिसाब जोड़ ले, मैं चलूं। कैसे परेशान से लग रहे पिताजी? अरे बेटे कुछ ना दवाई के पैसों को आया था। पैसे लो, पैसे ले जाओ दवाई के लिए। अरे बेटे ये तो कम है। कम है? कितने चाहिए? 5,000 की आएगी दवाई। 5,000 ना मेरे पे। अगले महीने चुनाव भी आ रहे हैं, मैं खुद परेशान चल रहा हूँ, हिसाब नहीं मिल रहा। और जी तुम कैसी बात कर रहे हैं? हमारे पिताजी ना। तो पता पैसा कैसे कम है? तो पता पैसे तो वैसे ही नहीं, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है अगले महीने। एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते परेशान होगा मैं। जी हमारी तो कोई औलाद भी ना है, इतना पैसा कहाँ को ले जाओगे? तो अंदर को चली जा, नहीं मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे मैं कैसा करूं, इसकी माँ की भी दवाई आनी है। रुक जाओ पिताजी, मैं ला रही हूँ पैसे। बेटी तू पराये घर की होगा, हमारा इतना ध्यान रखा है। एक हमारा नालायक है, उसने पैसे देने को मना कर दी। कहाँ हो प्रधान जी? हाँ जी, कौन है भैया? राजपाल। आजा भैया, अंदर को आजा। आ लिया। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई बहन। अजी प्रधान जी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें खबर भी है गांव में तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा? क्या होगा राजपाल, कैसे गर्म हो रहा? अजी क्या बताऊं प्रधान जी, कल चौपाल पे गुट बज गए, गुट लड़ाई होगी। क्या बात कर रहा है राजपाल? गांव में लड़ाई दंगे हो गए, मुझे पता भी नहीं। वो बता किस किस में होगी? अजी एक तो रमेश है और एक है सुरेश। सुरेश और राजवीर का? हाँ प्रधान जी। चल तो मैं इन्हें समझा कहूँ, गांव में व्यवस्था बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, माहौल खराब ना करें गांव का। चलो यार इन्हें समझाओ, लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं होती। ओ सुरेश है? सर कौन है भैया? अंदर को आजा। अरे प्रधान जी आप आओ जी, आओ बैठो जी, बैठो। बैठ। भाई सुरेश, हमने सुनी कल तू पिट गई है। अजय क्या बात कर रहे हो प्रधान जी, मैंने तुझे बहुत मारा। अरे देखिए क्यों झूठ बोल रहा, सारे गांव में हो रही है। अच्छा जी। तू चिंता मत करिए, हम तेरे साथ है तन मन धन से। प्रधान जी अब क्या मिले
तो छोड़िए मत, ठीक है छोटू ना। बिल्कुल भी ठीक है ना डरने की जरूरत। ठीक है प्रधान जी, जैसा हम कह रहे ठीक है। ठीक है, तो हम तेरे साथ रहेंगे। ठीक चलू तो मैं, ठीक और है डरिए मत ना, तू हम तेरी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अरे रमेश है, ओ रमेश। भैया, अरे प्रधान जी आओ जी, आओ प्रधान जी, आओ प्रधान जी बैठो। पहले ये बताओ प्रधान जी, क्या खाओगे क्या पियोगे? बस कुछ नहीं, खाना पीना। अरे रमेश, हमने सुनी गई है तू पिट गया। क्या बात कर रहे हो प्रधान जी, मैंने तो कल बहुत मारा सुरेश को। अरे जा, क्यों झूठ बोल रहा। पर तू चिंता मत करिए, हम तेरे साथ हैं तन मन धन से। अब क्या मिला तो छोड़िए मत। बस जी आशीर्वाद बनाओ रखो अपना, अब क्या जहाँ मिलेगा वहीं मारूंगा। बस तो ठीक है, तो मैं चलूं। आप आशीर्वाद बनाओ रखो अपना। ठीक। अरे चलो, काम तो होगा, अब दोनों लड़ेंगे मरेंगे, फायदा हमारा होगा। तू चिंता मत करिए, हम तेरे साथ हैं तन मन धन से। ठीक है प्रधान जी। अब क्या मिला तो छोड़िए मत। पर तू चिंता मत करिए, हम तेरे साथ हैं तन मन धन से। अब क्या मिला तो छोड़िए मत। अरे प्रधान जी तो गए लिए, अब जो होएगा देखा जाएगा। हाँ भाई, कहाँ रमेश सुरेश? दोनों जेल में है जी सर। लेगा बुला कर। यस सर। बैठो नीचे बैठो। तुम दोनों हो रमेश सुरेश? तुमने गांव का नाम खराब कर रखा आपने का। तुम्हें 3 साल को अंदर टांग दूंगा मैं। जी दरोगा साहब जी, ऐसा मत करो जी, जी हमने जी गरीब आदमी है। गरीब आदमी होगा, गांव में लड़ाई करोगे तुम? अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ही लड़ाई करने से पहले सोचना था। ना जी दरोगा साहब, ऐसे मत करो, हमारे तो जी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ना सोची तुमने, छोटे छोटे बच्चे हमारे। गलती हो गई, बना कर बाबू। गलती हुई कैसे हो? होगी बस, आगे ध्यान रखेंगे। तो जी कान पकड़ रहे हैं, बात छोड़ दो बस। तुमने गांव का नाम खराब कर रखा आपने का। तुम्हें 3 साल को अंदर टांग दूंगा मैं। दरोगा साहब, मुझे बस 2 मिनट के लिए फोन दिखा दो, मैं अपने आदमी को बुला रहा हूँ, तुम मुझे घर छोड़ आओगे? तू यहाँ पुलिस वाले धमकी दे रहा हमारे सामने ही? फोन दे वैसे। हेलो। हाँ रमेश। अरे कहाँ हो प्रधान जी? बेटा मैं तो एक मीटिंग में हूँ। जी मेरा झगड़ा होगा, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है यहाँ। बस तो मैं आ लिया। जी जल्दी आ जाओ, तुम स्टेशन पे, ना लाठीचार्ज होने वाली है। जी दरोगा साहब, हमारी भी एक कॉल करवा तो हम भी अपने आदमी को बुला लेंगे। ले तू ही बुला, पर मैं तुम्हें 3 साल से पहले छोड़ने का नहीं, तुम्हें 3 साल को अंदर टांग दूंगा। जिसे मिलाना मिला लो तुम फोन। हेलो, कहाँ हो प्रधान जी? हाँ बेटे, क्या बात हुई सुरेश? प्रधान जी मुझे यहाँ जेल में बंद कर रखा। क्या तुझे जेल में बंद कर रखा? तो डरना मत, मैं आ लिया। ठीक है आ जाओ। लो जी यार, आ मेरा आदमी।
राम राम दरोगा साहब। राम राम प्रधान जी, आओ बैठो। आगे प्रधान जी, अब बचेगी थी हमारी जान, अब बचेगी। अरे बेटा घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, मैं करूंगा तुम्हारा हिसाब। कैसे आना हुआ प्रधान जी? अरे दरोगा साहब ये बच्चे अपने ही हैं, इसलिए आना पड़ा। ये बेचारे गरीब आदमी हैं दोनों, मैं कल देख लें क्या मसला है इनका। प्रधान जी ये नहीं छूटने के, अब तो ये 3 साल के अंदर जाओगे। दरोगा साहब कर लो, बालक अपने ही हैं। दरोगा साहब कोने में कोई 2 मिनट। चलो प्रधान जी। दरोगा साहब ये बालक अपने ही हैं, कुछ ले देकर कुछ कर लो। मेरे साथ प्रधान जी मुझे। चलो तुम अपने आदमी 10,000 रुपये दोनों से। ये तो बहुत गरीब आदमी है, इनसे पना हो 10-10 हजार भी, इनका तो रोज का करना खाना। चलो और तुम्हें जैसा सही लगा तुम दिलवा दो। और लो तो बार कोड दो, 5,000 में डाल लो। प्रधान जी इस पे डाल दो। पहुंच के चेक कर लो। आगे ठीक है, तो इन्हें दोनों को एक एक करके भेज दो। ठीक प्रधान जी, तुम पहुंचो। सुरेश आगे से लड़ाई मत करना, तू जब बाहर प्रधान जी बुला रहे। तू नहीं बैठ। क्या प्रधान जी मुझे भी जाने दो। प्रधान जी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, तुमने मुझे छुटवा दिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा बड़प्पन है। दरोगा जी बहुत सख्त आदमी थे, मान नहीं रहे थे। 50,000 में बहुत कैड़े माने फैसले के लिए। 50,000? मैं कहाँ से लाऊंगा प्रधान जी 50,000 रुपए? तो चिंता मत करे, मैंने दे दिए 50,000। तो अगले महीने की 1 तारीख को या तो 50,000 लेगा जी, ना तो चौपाल वाली जमीन है उसके कागज लेगा जी। मैं प्रधान तो बहुत बेकार आदमी निकला। बुरा नहीं, तेरा फैसला करवा दिया। निकल निकल, फैसला करवा दिया तेरा। दरोगा साहब दूसरे को भेजो। जाओ। वाह प्रधान जी, वाह प्रधान जी, तुम भी बहुत बढ़िया आदमी हो। पर तुमने तो मैं नहीं छुटवा दिया। छुटवा तो दिया, 50,000 मांग रहे दरोगा जी। ये 50,000? हाँ 50,000 तो ना जी मेरे पास। ना है, चल हमने दे दिया, कोई बात ना। पर वो जो तुम्हारे भैंस है ना, या तो अगले महीने उसे लेकर जियो, ना तो पैसे लेकर जियो। वाह प्रधान, तू तो बहुत बेकार आदमी है भाई। बेकार नहीं, तेरे फैसला होगा। चल निकल। चाचा कहाँ हो? चाचा कौन है भैया? आजा अंदर को आजा। चाचा राम राम। बैठ भैया। सुबह और ठीक हो चाचा? चाचा एक बात बताऊं तो मैं? हाँ बता बेटे। थोड़ी सी बुरी लगेगी तो मैं ना बता दू। चाचा, जब से तुम्हारा लड़का प्रधान बना गांव की दुर्गति होगी। क्या हुआ शुभम बेटे? चाचा गांव में रमेश सुरेश नहीं है? हाँ हैंगे। उनका झगड़ा होगा। अच्छा तो प्रधान जी चले गए फैसले में, बेटा। दोनों को फैसला करवा दिया। ठीक है, तो उसमें प्रधान जी ने पैसे खा लिए। पैसे खा लिए? हाँ जी चाचा, मैं गांव में गया। अच्छा बेटा। तो मैंने कई आदमियों के मुंह सुनी है प्रधान के बारे में। क्या बोल रहे? वे नू कह रहे ऐसा प्रधान, नाकारा प्रधान हमारी योजना में कभी नहीं आया जैसा बकाया। गांव में ना तो कुछ कर रहा है ना कुछ, जो भी कुछ काम करवा सब में तो पैसे खावे है, गरीब को बकसता नहीं। ऐसी चर्चा चल रही गांव में। चाचा मैं तो तुमसे यही बात समझाना आया था, जैसा तुम्हें अच्छा लगा वैसा कर ली। ठीक है, मैं चल रहा। चाचा राम राम। ठीक है भाई। पिताजी ने तुम्हारे पूरे गांव में नाक कटवा दी। अब मैं तो जा रही हूँ अपने घर को, और तुम भी चलो। ना बेटी मैं ना चल सकता। मैं तुम्हें छोड़ कर मैं जा रही हूँ। चल बेटी।
यार पिताजी भी चले गए, बहू भी चली गई, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा। पर यार पैसा होना भी बहुत जरूरी है। इलेक्शन सिर्फ आ रहे, ये तो घूम कर ही जाऊंगे 2-4 दिन में। इलेक्शन के लिए पैसा आना चाहिए कहीं से, पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा। पिताजी कद है? बैठो। अभी आया हूँ बेटा, बैठ तू भी। कौन आई? अरे वो तो नहीं बेटा, पर मेरा जी न लगा तेरे बगैर, मैं चला आया। अच्छा करा पिताजी आप आ गए, वरना आपके बिगैर सारा घर खाली खाली सा लग रहा था। अरे बेटा गांव में से एक का फोन आज भी आया था कि प्रधान जी ने फैसला करवा रहा। उनके आज फिर पैसे मार लिए प्रधान जी ने। एक तेरे दादा परदादा थे जो लोग ईमानदारी की मिसाल देते होने, और एक तू है निकम्मा, प्रधान निकम्मा, जिसे गांव पूरा गांव परेशान तेरे से। सुधर जा बेटा, यही समय अब भी सुधर जा। अरे पिताजी तुम्हें ना पता बाहर की दुनिया का, बाहर की दुनिया कितनी जालिम है। यू गाड़ी घोड़ा यू हवेली वैसी ना बनी, यू सब वहीं से ही तो आया। हमने कोई बेलदारी करी जो हम पे पैसा न को 300 रुपये झाड़ी के पे गए हम। बेटे तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, ऊपर वाला भी सब कुछ देख रहा है, तो तेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जैसे तेने कर्म करे ये, तो स्वर्ग नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जैसे तू कान कर रहा। पिताजी आपकी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं किसी गांव वाले के साथ गलत नहीं करूंगा, और मैंने जिसके साथ जो भी गलत करा मैं उसका सब वापसी लौटा दूंगा उसको ऐसी। बस मुझे माफ कर दो पिताजी। जब पूरे गांव वालों के पैसे दिया जो तेने खा रखे हुए। ठीक है पिताजी।